नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, डोमिसाइल नीति का मुद्दा जो है एक बार फिर से बिहार में गूंज उठा है। सामने चुनाव है और चुनाव के वक्त डोमिसाइल नीति का मुद्दा गर्म हो गया है। वैसे में जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने डोमिसाइल नीति के मुद्दे को लेकर सब कुछ साफ कर दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा है, बिहार में डोमिसाइल नीति को लेकर किस तरीके से डोमिसाइल नीति पर इस वक्त हंगामा हो रहा है उसको लेकर, और क्या सच में बिहार में अब डोमिसाइल नीति लागू होगा या नहीं, इन तमाम मुद्दों पर मनीष वर्मा जो जदयू के महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। वैसे में क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं मनीष वर्मा, पहले आप उनके पूरे बयान को सुनिए। बहुत अच्छा लगता है कि बिहार में सिर्फ बिहारियों को ही नौकरी मिले, अच्छा लगता है। लेकिन आप सोचिए कि आप जाइएगा यूपी में, आप जाइएगा कोई और प्रदेश में, वहां भी देखिएगा कि हर प्रदेश में आपको बिहारी दिखेंगे, उनके सरकारी नौकरियों में बिहारी दिखेंगे। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है राइट टू वर्क, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, उसमें ये प्रोविजन किया हुआ है, जो संविधान निर्माता हमारे, उन्होंने प्रोविजन किया कि देश में किसी जगह में काम करने की स्वतंत्रता हर व्यक्ति को प्रदान की जाती है। कोई भी देश का नागरिक कहीं देश के भीतर जाकर के कोई भी रोजगार, कोई भी नौकरी प्राप्त कर सकता है। उसके साथ देयर विल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वन पर्सन हु इज रिसाइडिंग इन द स्टेट और इज कमिंग फ्रॉम द अदर स्टेट। ये संविधान का प्रावधान है। इसलिए किसी भी स्टेट में आप किसी दूसरे स्टेट के लोगों के साथ ये भेदभाव नहीं कर सकते। ये संविधान में हमारे लिखा हुआ है। राइट टू वर्क में ये प्रोविजन है। आप जाकर के कॉन्स्टिट्यूशन का देख लीजिए, आर्टिकल आप पढ़ लीजिए, इसमें साफ साफ ये क्लियर है। अब हुआ ये कि यहां पर लोग एक कंफ्यूजन पैदा करते हैं कि और सब स्टेट में लागू, किसी स्टेट में लागू नहीं है, कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये वैलिड ही नहीं है। जैसे ये करना कोई राज्य सरकार करना चाहती है, हर जगह पे प्रेशर होता है, हर जगह पे लोग चाहते हैं कि उसी राज्य में उसी को नौकरी मिले। तो भाई, तो बिहार का आदमी जो है तो इसको पूरे देश में तो कहीं नौकरी नहीं मिलेगा। आप सोचिए, यूपी में जाइएगा तो कई बिहारी वहां पे काम करते मिलेंगे, एमपी जाइएगा तो एमपी पीसीसी में कई बिहारी आपको मिलेंगे, महाराष्ट्र में मिलेंगे। क्योंकि जो संवैधानिक प्रावधान है उसमें यह है कि रिजर्वेशन जो मिलता है वो स्टेट वाइज मिलता है, हर स्टेट का अपना रिजर्वेशन होता है। तो जितना रिजर्व सीट है उसके लिए आपको उसी राज्य का नागरिक होना पड़ता है। लेकिन जो अनरिजर्व सीट है उसमें देश का कोई भी नागरिक अप्लाई कर सकता है, कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। ये प्रावधान है और इसके अगेंस्ट में कोई राज्य सरकार, कोई भी सरकार नहीं जा सकती। जो आपको ये सब झूठ मूठ का कहानी सुनाता है सब जगह पे, इससे सतर्क होइए और किसी लॉयर, बढ़िया लॉयर से पूछिए। आप जाकर के हाई कोर्ट के लॉयर से पूछिए, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से पूछिए। यदि कोई आपके जान पहचान के हैं, कोई पहचान है, उनसे पूछिए कि क्या प्रावधान है। आपको सही डायरेक्शन मिलेगा। और इस तरह के लफेबाजियों से कि भाई डोमिसाइल नीति लागू किया जाए, कहीं डोमिसाइल नीति नहीं। ये दिस इज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। हर व्यक्ति कहीं देश में जाकर के नौकरी कर सकता है। यह हमारा प्रावधान, और यह प्रावधान संविधान निर्माताओं ने बनाया है। और आप ही सोचिए कि बिहार में पढ़ने वाले इतना है और रोजगार प्राप्त करने वाले कम है, और यदि ये बाहर जाके नौकरी करना चाहें, सबको रोक दिया जाए तो क्या होगा? वहां भी जाकर के बिहार के लोग जाके नौकरी करते हैं कि नहीं करते हैं? दिल्ली जाके करते हैं, महाराष्ट्र जाके करते हैं, केरला जाके करते हैं, तमिलनाडु जाके करते हैं। उन सब पे भी प्रतिबंध लगेगा। तो जैसे ही आप बंदिश अपने लिए सुविधा खोजते हैं तो दूसरे प्रदेश के लोग भी ये हैं। उसका सीधा उपाय है कि आप बढ़िया पढ़ाई कीजिए, आप में टैलेंट पैदा कीजिए, आप मेहनत कीजिए, आप में योग्यता इतनी ज्यादा हो कि किसी भी एग्जाम में आप करिएगा तो आप अच्छा कीजिए। जी हाँ, तो सुना आपने
मनीष वर्मा को। नीतीश कुमार के मनीष वर्मा उनके पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव है और उन्होंने साफ तौर पे महागठबंधन पर जोरदार प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि डोमिसाइल नीति को लेकर कुछ लोग बहका रहे हैं, अंधविश्वास जो है उसे फैला रहे हैं, बल्कि किसी भी राज्य में 100% के डोमिसाइल नीति लागू नहीं किया जा सकता है। किसी भी राज्य में कोई भी जाकर काम कर सकता है, ये अधिकार है और ये संवैधानिक अधिकार है। वैसे में जो लोग कह रहे हैं कि 100% डोमिसाइल नीति जो है लागू होनी चाहिए, ऐसा कानून ही नहीं है, संविधान ही नहीं है। वैसे में नीतीश कुमार बिहार में 100% डोमिसाइल नीति कैसे लागू कर देंगे, जब अधिकार मिला है कि कोई किसी भी राज्य में जाकर काम कर सकता है तो उसके काम को कैसे छीन लिया जाएगा। यानी कि अब डोमिसाइल नीति पर सरकार और महागठबंधन जो है वो आमने सामने हो गए हैं और अब नीतीश कुमार के शेर जो है वो जवाब दे रहे हैं महागठबंधन को, उन नेताओं को जो डोमिसाइल नीति पर भ्रम फैलाने वाले काम कर रहे हैं। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।